जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परीक्षा को लेकर, जो यूजीसी नेट और जीआरएफ की परीक्षा होने जा रही है। आखिर उसका अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी रणनीति को लेकर के आज हम सत्यदर्श से बात करेंगे, जो पिछले ही साल जीआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो हम जानेंगे कि प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र में क्या रणनीति होनी चाहिए और अंतिम समय में छात्रों को क्या करना चाहिए। सत्यदर्श, आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल सर। प्रणाम सर। नमस्कार। जी जी, बहुत शुक्रिया सर कि हम लोग बात करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। और जो एक अच्छी समझ बनेगी, जो एक रणनीति बनेगी, उस पर बातचीत किया जाएगा, जिससे आने वाले जो भी हमारे दोस्त हैं या जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे एक हौसला मिले और हम लोग साथ मिलकर कुछ बेहतर कर सकें। जी सर। जी जी। तो सत्यदर्श, क्या अभी बच्चों को किस तरह काम करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अभी बच्चे, जो 2 दिन पेपर बचा है, बड़े परेशान रहते हैं। जी तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। सर, पहली बात तो ये ऐसी परीक्षा है कि जो बहुत ही सम्मानित परीक्षा है और बहुत गंभीर परीक्षा मानी जाती है। लेकिन गंभीरता जो है, अब तक जैसे जो समय की बात है सर, बहुत लोग काफी परेशान है। यह परेशानी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि एकाएक बहुत ही जल्दी परीक्षा, हालांकि उन्होंने समय दिया था, लेकिन जैसा हिंदी का हम लोग सोच रहे थे कि मार्च लास्ट वीक तक जो है कम से कम परीक्षा जाएगी, लेकिन यह कम से कम 20-25 दिन पहले ये घोषित हो गई। तो अभी तक जैसे हम कहेंगे कि सर, चाहे प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में जो मूल मूल बातें हैं, उस पर हम बात करते हैं, और एक इस पर भी बात करते हैं कि किस अप्रोच से हम परीक्षा हाल में जाएं और अपना जो भी तैयारी है उसको कैसे अंजाम तक पहुंचाएं। पहली बात है, हम कहेंगे कि सर, जितनी भी तैयारी है, अब उसमें कुछ नया या कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे, इसको गंभीर और बहुत कठिन परीक्षा मानते होंगे या माना जाता है भी, लेकिन अगर कुछ बातों का सब ध्यान रखा जाए कि ये परीक्षा बहुत आसानी से की जा सकती है, थोड़ी सावधानियां होनी चाहिए, और ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक होंगी। और थोड़ा सा जो भी 2-1 दिन का समय है, उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। पहली बात सर, हम प्रथम प्रश्न पत्र का कर लेते हैं, फिर द्वितीय प्रश्न पत्र का कर लेते हैं, अंत में एक अप्रोच से किस तरीके से जाए उस पर बात कर लेते हैं। पहली बात सर, हम अगर प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें, तो जो ये सिलेबस, ये 10 दिन यूनिट दिया है, हमें देखते हैं कि कोई भी परीक्षा अगर कोई सिलेबस या पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, तो वह आखिर उसकी, मतलब उसका थीम क्या है। कोई भी, जैसे हम, ये आगे जाहिर सी बात है कि नेट की जो परीक्षा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक जो है पात्रता परीक्षा है, उसके बाद हम जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यूनिवर्सिटी में शोध के लिए जाते हैं। तो यह चेक करती है या कि एक जो अभ्यर्थी है वो किस तरीके से, उसके अंदर कुछ ऐसे खास तत्व क्या है जिस आधार पर हम उसको ले सके। ये बहुत आपको ज्ञान या बहुत ही गंभीर अध्येता के रूप में नहीं देखती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया बात है कि ये तथ्यों से ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट पर बात करती है। जैसे हम बात करते हैं, शिक्षण लगा हुआ है और शोध, शोध और शिक्षण को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री या पूरक है। तो जैसे हम शिक्षण में, जैसे सिलेबस में ही दिया गया है, जैसे शिक्षण में है, जैसे हम देखते हैं कि जो मेन मेन कुछ सिलेबस में दिया है वो न छूटे, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, ये मुक्स हो गए। कभी कभी ये होते हैं कि लोग सिलेबस देख कर नहीं जाते, जबकि पाठ्यक्रम को कई बार रिवाइज करिए, उसको देखिए कि पाठ्यक्रम में दिया क्या है। ये अगर स्वयं प्रभा के आ गया, इससे जरूर एक दो संबंधित प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न होता है, चाहे एक साल छोड़ के पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। तो हम जो छोटे छोटे टर्म है उसको देख कर जाए। जैसे शिक्षण है, शिक्षण होता क्या है ये देख लें, कॉन्सेप्ट, शिक्षण विधियां क्या है, और शिक्षण में जो तकनीकी यूज होती है किस तरीके से होती है, हम उसको देख लें। अगर इतनी समझ है तो कोई भी ये शिक्षण या शोध वगैरह का ये जो प्रश्न बनते हैं, कभी भी हम कोई निर्धारित प्रश्न नहीं आते हैं। एक समझ होगी, बहुत ही बारीकी से पढ़िए। और पहली बात है कि शिक्षण या शोध जो होता है, शिक्षण जो खास तौर पर होता है, वो बाल केंद्रित होता है, बालक केंद्रित होता है। तो हमारा जो सर्वोत्तम विकल्प हो, उसके जो है मातहत में उसके बहुत नजदीक टच करेंगे। और इसमें सबसे खासियत ये होती है सर कि विकल्पों को बहुत बारीक से देखा जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बात
कर रहा हूँ सर, तथ्य मुझे बहुत नहीं क्लियर थे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सामान्य तथ्य थे, लेकिन हम बहुत ही कायदे से एक एक विकल्प, जैसे इन्वायरमेंट का हो गया, इन्वायरमेंट का जो रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए। हायर है तो हायर में क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से क्या खास हो रहा है उसको देख लीजिए। या शोध की जो, या हायर और शोध, जैसे शिक्षण हो गया, शोध हो गया और हायर हो गया, ये तीनों को हम मिला के एक कॉन्सेप्ट और दोनों का तुलनात्मक पढ़ सकते हैं। जो भी सिलेबस है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर आपने जितना पढ़ाया है उसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत कायदे से आपने पढ़ाया है। और तीसरी बात हम ये कहेंगे, जो बोध वो प्रश्न होते हैं, पैराग्राफ या बोध वाला प्रश्न होता है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं सर, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, किस तरीके से जो हमारा मजबूत पक्ष है, पहली बात तो 3 भागों में परीक्षा जो है हम हल करने की कोशिश करेंगे। पहली बार में जो हमारा सबसे मजबूत पक्ष होगा उस पर हम काम करेंगे। चाहे पैराग्राफ हो, पैराग्राफ को बहुत आसानी से, जैसे मेरा पैराग्राफ सारा का सारा सही था, मैंने सबसे पहले पैरा ही चूज किया था। क्यों चूज किया था इसका कारण है, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन मैं जानता था कि जिस तरीके का ये इसका जो है यूजीसी का जो है पेपर सेट करता है, उसमें कॉन्सेप्ट और एक किस तरीके से आप एक समझ रखते हैं विषय को लेकर, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो पैराग्राफ को हल करने के लिए आप सीधे सीधे जो है पैराग्राफ को पढ़ने न लगिए, पहले प्रश्नों को पढ़िए, जैसे आप भी बताते हैं सर कि प्रश्न को पढ़िए फिर पैराग्राफ। ज्यादातर पैराग्राफ के ऊपर के 2-3 जो पंक्तियां होती हैं और नीचे की 2-3 पंक्तियां होती है, इसमें खास तौर पर, और जो थीम, जैसे प्रश्न पूछा उसका जो थीम वर्ड है आप उसको टच कीजिए और एक बार पैराग्राफ पे सरसरी निगाह से आप देख जाइए, और एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम पैराग्राफ का भाव आपको पकड़ में आ जाएगा। ये हुई पैराग्राफ की बात। दूसरी बात सर, अब हम आते हैं सेकंड पेपर हिंदी में। हिंदी में भी जिस तरीके से लगा हुआ है, जैसे हम कहेंगे कि जो टेक्स्ट लगा हुआ है, जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट के जितने रचनाकार हैं उनकी सारी रचनाओं को एक तरीके से देख लीजिए, जो टेक्स्ट में नहीं लगे हैं उनका भी। जैसे तुलसीदास, मान लीजिए। हाँ, एक चीज और है कि कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं जो सामान्य प्रश्न है, सामान्य मतलब मान लीजिए तुलसीदास आ गया, अब तुलसीदास का रामचरितमानस कितने खंडों में है, उसकी भूमिका क्या है, कितने पड़ाव है, या तुलसीदास की भाषा क्या है, जैसे आपने जो कोडिंग से हर चीज कराया हुआ है, तार सप्तक क्या है, अष्टछाप क्या है, अब भारतेंद्र युग आ गया तो फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, नवजागरण की अवधारणा क्या है, किस तरीके से भाषाई आंदोलन चलता है, फिर भारतेंद्र युग द्विवेदी युग के जो अंतर संबंध क्या है, जो जिस तरीके से आपने पढ़ाया है, या छायावाद की मेन विशेषता क्या है, प्रयोगवाद आया तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद का अंतर संबंध क्या है, नई कविता किस अप्रोच से आती है, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो भाषा। और जो पत्र पत्रिकाएं हैं, एक जितना भी समय है आदमी 1 महीने में तैयारी नहीं कर सकता। अभी तक परीक्षा हाल में जब आप बैठते हैं, एक सही अप्रोच से बैठते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से बैठते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती जाती हैं, क्या कब कहाँ काम आ जाता है कोई नहीं जानता, और बहुत कुछ पढ़ा लिखा गया है। और खोने के लिए आप जैसा कहते हैं कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है सर। तो अब अभी जून में फिर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है, और बहुत ही मेरा विश्वास माने सर, बहुत अच्छे से सबका पेपर होगा। बस एक चीज और, कंप्यूटर पे बैठे तो आराम से बैठे, हड़बड़ाए नहीं। कंप्यूटर मेरा 4 या 5 बार मेरा भी शट डाउन हुआ था, लेकिन जो वहां पे होते हैं उनको बुलाया हमने, और उन्होंने तुरंत जो है, फिर से आपका समय नहीं जाता है उस बीच में, घबराए नहीं। अगर कंप्यूटर लॉक हो गया तो समय ऑटोमेटिकली वहां पे रुक जाता है, आप जब दोबारा टच करते हैं वहीं से फिर आपका टाइम काउंट होना शुरू होता है। तो आपका कंप्यूटर मान लीजिए रुक भी गया, ये नहीं कि लोग हड़बड़ा जाते हैं जो नए लोग हैं कि मेरा परीक्षा छूट जाएगा, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो लोग दे चुके हैं उनके साथ जरूर कोई न कोई ये कंप्यूटर वाला मामला, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये कराता है, तो कंप्यूटर जो है ये बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतें होती हैं सर। बाकी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं तो कर लेगा तो आदमी, और जो सामान्य चीजें हैं उसको कहीं से भी जो है, अभी भी जितना भी पढ़े, हम तो कहेंगे सिलेबस बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट जितने भी हैं आपको, और दूसरी बात सन, और जितना सन वगैरह याद है, जो मेन मेन है याद कर लिए हैं तो ठीक है, और नहीं तो क्रम बनाने के लिए क्रम 6-7 जो भी 5-6-7 जो भी पूछता है, आप देख लीजिए कि कौन पहले है कौन बाद में है, रचना क्रम, रचनाकारों का एक तरीके से क्रम देख लीजिए कि कौन पहले पैदा हुआ है, किसकी रचना पहले शुरू हुई है। इस तरीके से आप एक अनुमान से भी क्रम को सही कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि 70% की तैयारी आराम से करिए, कोई भी 70-75% से ऊपर कोई रिजल्ट नहीं जाता है। आप 100% की तैयारी नहीं कर सकते, सिलेबस किसी का भी पूरा करके 100% की तैयारी से
कोई भी परीक्षा अगर दे भी ले तब भी वो किसी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए जितना पढ़े हैं ठोस पढ़िए, उतने से ही आपका हो जाना है। बिल्कुल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत। मैं साक्षी हूँ सर। मेरी तैयारी मैं ये नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी जो समझ है, और बहुत ही आराम से मेरे 30 प्रश्न सही हुए थे प्रथम प्रश्न पत्र में। यकीन मानिए सर, बहुत तथ्य मुझे नहीं आते, लेकिन पर्यावरण वगैरह का जो भी आप देखिए अपने आसपास से कैसे जुड़ा है और क्या सर्वोत्तम उसका हो सकता है। जो विकल्पों को, चारों विकल्पों को इतने बारीक ढंग से आप रखिए, आपको लग जाएगा। और एक चीज और जो अंत में कहना चाहूंगा, कि अगर कोई विकल्प आपको एक बार में टच कर गया कि ना ये हो सकता है, आप उस विकल्प को चेंज मत कीजिए किसी भी हालात में। क्योंकि अवचेतन में कभी कभी पढ़ा हुआ वो कहीं से कॉन्सेप्ट बना रहता है, आप जब उसको बदलते हैं तो प्राय गलत कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी सब सावधानियां होगी। हालांकि कम समय में हम कोशिश किए हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ाया है बिल्कुल। और आगे अभी 3 महीना में फिर परीक्षा हो जाएगी संभवतः, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो फेज जारी किया है। तो बिल्कुल परेशान होने की, और हम तो कहते हैं कि इसी बार आप लोग क्वालिफाई करिएगा। बस बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़े बेहतर कीजिएगा, विश्वास के साथ जाइएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदर्श। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं अच्छे से पेपर देंगे, और हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट होगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।